दिवाली का त्योहार भगवान श्री रामचंद्र के लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने पर के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है, लेकिन धमतरी जिले की सीमा पर बसा सेमरा गांव की अलग परंपरा है। यहाँ दिवाली 7 दिन पहले ही मना ली जाएगी। इस गांव में ऐसा सालों से होता आ रहा है। इस अनोखी दिवाली को देखने आसपास के गांवों से लोग आते हैं। सेमरा की इस अनोखी परंपरा की एक कहानी है। ग्रामीणों के मुताबिक काफी समय पहले गांव में 2 दोस्त हुआ करते थे, जिनकी दोस्ती की लोग मिसाल दिया करते थे। एक बार दोनों दोस्त जंगल घूमने गए, जहां शेर ने उनका शिकार कर लिया। ग्रामीणों ने दोनों दोस्तों के शव अलग अलग जगह दफनाए, जिसके बाद गांव के जमींदार के सपने में सिदार देवता आए और दोनों दोस्तों के शव को अलग अलग दफनाने पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही ग्राम देवता ने आदेश दिया कि अब गांव में दिवाली का त्योहार अमावस्या की जगह अष्टमी या नवमी को मनाया जाए, और तभी से गांव में दिवाली 7 दिन पहले मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ अपनी अनूठी संस्कृति के लिए जाना जाता है। दिवाली से पहले दिवाली मनाने की सेमरा की परंपरा भी अनोखी है। इस परंपरा का ग्रामीण अभी भी पालन कर रहे हैं। राह चलते हुए आपने भी लिफ्ट मांगी होगी या दूसरों की मदद की होगी। सफर में ऐसा होता है कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप मदद करते हैं या फिर नहीं करते, ये आपकी इच्छा है। बिलासपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां मदद न करने पर बदमाशों ने बाइक में आग लगा दी। मामला पिंडरवा दलपत तालाब के पास का है। यहाँ कुछ लोग गाड़ी के इंतजार में थे। एक बाइक जब उधर से गुजरने लगी तो युवकों ने उन्हें रोकने को कहा। जब बाइक सवार ने बाइक नहीं रोकी तो बदमाश आक्रोशित हो गए और बाइक में आग लगा दी। स्क्रीन पर धू-धू कर जलते हुए बाइक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मामला पुलिस के पास पहुंचा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कोरबा में बन्ना पावर प्लांट की चिमनी को जमींदोज कर दिया गया। महज कुछ सेकंड के भीतर ही गगनचुंबी चिमनी जमींदोज हो गई। चिमनी के ध्वस्त होने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल छुरीकला स्थित बन्ना पावर प्लांट में 2 चिमनियां थीं। प्लांट पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया, जिसके बाद ये चिमनियां बंद थीं। अंत में इसे गिराने का फैसला लिया गया और गिरा दिया गया। चेहरे पर नकाब, फूक फूक कर पांव रख रहे इस शख्स को देखिए। बड़े इत्मीनान से एक सामान की पड़ताल कर रहा है। लग रहा है जैसे किसी गंभीर मसले की पड़ताल कर रहा हो। लेकिन हम आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में कैद ये शख्स एक चोर है। बलौदाबाजार के सलीहा थाना इलाके के एक मोबाइल को चोरों ने निशाना बनाया। चुन चुन कर कीमती मोबाइल को इकट्ठा किया और फिर चलते बने। बस छोड़ गया तो ये सीसीटीवी फुटेज, जो पुलिस के लिए है। चुनौती ये कि अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस को चोर तक पहुंचना है। प्रदेश के माफियाओं और अपराधियों के ठिकानों पर मामा का बुलडोजर बड़ी तेजी से चल रहा है। छतरपुर में भी बुलडोजर एक्शन में दिखा। सिविल लाइन थाना इलाके में आरोपी इरफान काठर के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। एडिशनल एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी के बीच ये कार्रवाई की गई। दरअसल इरफान पर 1 दर्जन से अधिक अपराध के मामले दर्ज हैं। ऐसे लोगों पर प्रशासन का पंजा लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी खुले मंच से अपराधियों को चेतावनी दे रहे हैं। उसी की बांध की बनती ये तस्वीरें हैं, जब अपराधियों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा रहा। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक बार फिर हंगामा हुआ। फिर से वही कहानी। मरीज के इलाज के लिए साथ आए परिजन अस्पताल में हंगामा करने लगे। बताया जा रहा है कि परिजन शराब के नशे में थे। अस्पताल के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ गए। मामूली विवाद के बाद गाली गलौज भी हुई और फिर मारपीट। बताया जा रहा है कि हंगामा करने वाले 3 लोगों की पिटाई कर दी गई। शिकायत थाने तक पहुंची। इसके बाद तीनों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है। एक दिन पहले ही विधायक नारायण त्रिपाठी के समर्थकों ने भी अस्पताल में हंगामा किया था।
पुलिस के सामने घुटने के बल बैठे इन लोगों को गौर से देखिए, कोई पदकवीर नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो शहर में वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। दुर्ग पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की एक कार, 2 बुलेट बाइक समेत 15 बाइक जब्त की गई हैं। दरअसल पुलिस को यह सफलता तब हाथ लगी जब पुलिस रात में गश्त पर थी। पाटन गांव में 2 संदिग्धों को पकड़ा गया। जब पूछताछ की गई तो अन्य चोरों के बारे में जानकारी मिली। सभी ने चोरी का जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में 29 हाथियों का झुंड बीते 10 दिनों से डेरा डाले हुए है। सरहरी सिंगरा के जंगलों में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में हैं। हाथी आए दिन जंगल से सटे गांवों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहां इलाके के लोग बीते 2 दशक से जान माल का नुकसान झेलते आ रहे हैं, वहीं एक बार फिर हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण दहशतजदा है। वन अमले पर भी ग्रामीण निगरानी रखने और समय पर हाथियों की मौजूदगी की जानकारी नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। इधर ग्रामीणों की शिकायत के बाद जिला वन अधिकारी ने फसल नुकसान का आकलन करने की बात कही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। ये यात्रा अभी कर्नाटक के बल्लारी जिले से गुजर रही है। यात्रा में पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम तो उमड़ ही रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी सिलसिलेवार यात्रा से जुड़ रहे हैं। बल्लारी में कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे भी यात्रा में शामिल हुए। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राहुल गांधी के साथ दिखे। खेत में पुलिस की पूरी फौज। ये ना तो फसलों का जायजा लेने निकले हैं, ना ही सैर सपाटे पर। एमपी में नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है। पुलिस कोना कोना छान रही है। क्या पता कहां मिल जाए नशे का सामान। अगर हैंडपंप से शराब निकल सकती है, नदी में दारू मिल सकती है, तो फिर खेत की पड़ताल कर लेने में क्या हर्ज है। पुलिस की ये मेहनत सफल भी हुई। धार के मनावर क्षेत्र में पुलिस जब खेतों में पहुंची तो नजारा देखकर दंग रह गई। खेत में गांजे की खेती की जा रही थी। पुलिस ने खेतों से 318 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 16 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ग्राम अंजनिया में पुलिस ने खेत से 110 गांजे के पौधे बरामद किए, जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए है। इसी तरह ग्राम कोरिया में 140 गांजे के पौधे बरामद किए गए। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। माफिया डाल तो पुलिस बात। खेत तक जाकर पुलिस नशे के कारोबार पर लगाम लगा रही है। माफिया का हर खेल पुलिस फेल कर रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के सौदागरों में हड़कंप है। तमिलनाडु में बंधक बनाए गए 4 मजदूरों को कवर्धा जिला प्रशासन की टीम ने छुड़ा लिया है। जिले के वनांचल में रहने वाले 4 बैगा मजदूरों की सकुशल वापसी हो गई है। सभी मजदूरों ने अपने गृह जिले पहुंचने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मदद के लिए आभार जताया है। आपको बता दें कि बीते 1.5 माह से कवर्धा के अमनिया पंचायत के रहने वाले 4 बैगा युवकों को तमिलनाडु के करूर जिले में बंधक बना लिया गया था, जिन्हें सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। 5 सदस्यीय टीम ने जिला प्रशासन करूर की मदद से उन्हें छुड़ा कर लाए। छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। पेंड्रा रोड से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई की रेखा आगे बढ़ते हुए रक्सौल, डाल्टनगंज, पेंड्रा रोड, छिंदवाड़ा, जलगांव, दहानू से होकर गुजरी। इधर बंगाल की खाड़ी से नमी का आना लगातार जारी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मानसून की विदाई शुरू होते ही पूरी तरह से बारिश से राहत मिल जाएगी। प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 1-2 जगहों पर वज्रपात होने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। मध्य प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। पुलिस की टीम संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। तस्वीरें खरगोन की हैं, जहां देशी विदेशी शराब पर प्रशासन का बुलडोजर चला। 15 साल पुराने 453 लंबित मामलों में करीब 34,000 लीटर शराब को नष्ट किया गया।
नष्ट किए गए शराब की कीमत 90 लाख रुपए बताई जा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। इस दौरान एसडीएम जेएस बघेल, सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी सहित पुलिस बल की तैनाती रही। कश्मीर संभाग के बांदीपोरा जिले में बीच सड़क पर एक आईईडी बम मिलने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद कुछ देर के लिए रास्ते को बंद करना पड़ा। सुरक्षा बलों ने इसके बाद बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। बांदीपोरा सोपोर सड़क पर आईईडी मिलने की खबर से लोग घबरा गए। हालांकि बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज कर दिया। इन इलाकों में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, कभी स्टिकी बम तो कभी टिफिन आईडी तो कभी प्रेशर कुकर आईईडी मिलते हैं। पिछले 10 महीनों में जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में 15 बार आईईडी बरामद होने के मामले सामने आ चुके हैं। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। 1 2 3 4 5 6 7 विवाद बदल। बेहद खास मकसद से जुटे हैं ये लोग। मकसद है गांव के सभी लोगों को हिंदी सिखाना। 3 4 5 6 7 विवाद बदल। किसी हिंदी भाषी राज्य नहीं, केरल की तस्वीरें हैं। ये केंद्र सरकार की नौकरियों में हिंदी का अनिवार्य बनाने पर जारी विरोध के बीच कोझीकोड का चेलानूर पंचायत हिंदी साक्षरता अभियान चल रहा है। लक्ष्य है अगले गणतंत्र दिवस तक पंचायत को हिंदी साक्षर बनाना। हिंदी सीखने का काम यहाँ पिछले साल शुरू किया गया था। इसके लिए पंचायत ने खुद ही फंड जमा किया। एनजीओ की तरफ से भी मदद की गई। यहाँ के लोग पूरे उत्साह से हिंदी सीख रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 विवाद बदल। हिंदी सीख रहे स्टूडेंट्स की उम्र 21 से 70 साल तक की है। इस प्रयास से सभी उत्साहित हैं। हिंदी देश की शान है। केरल के इस पंचायत ने हिंदी का महत्व समझा है और हिंदी सीखने में जुटा है। हिंदी देश भर में बोली और समझी जाती है। ऐसे में हिंदी सीखना इनके लिए काफी फायदेमंद है। 3 4 5 6 7। हिंदी सीखने का यह अभियान रणनीति के साथ शुरू किया गया है। यहाँ लोगों के बीच सर्वे किया गया और शिक्षकों, एक्स सर्विसमैन की कमेटी बनाई गई। प्रशिक्षकों को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। हिंदी सीखने का लक्ष्य पूरा करने के लिए लोग उत्साह से मेहनत कर रहे हैं। इंदौर में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। इधर पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पहले से ही बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन इन रुकावटों से कार्यकर्ता कहां रुकने वाले थे। छात्रवृत्ति को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और यूथ कांग्रेस के सदस्यों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। युवा बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके में टोल टैक्स को लेकर जमकर विवाद हो गया। विवाद टोल नहीं देने को लेकर शुरू हुआ, जो बाद में हिंसक हो गया। टोल प्लाजा पर ग्रामीणों ने पहले जमकर हंगामा किया और फिर तोड़फोड़ भी की। इतना ही नहीं, उग्र कर्मचारियों ने टोल कर्मचारियों से मारपीट भी की। प्लाजा पर हंगामा करते हुए ग्रामीण सीसीटीवी में कैद हो गए। बूथ मैनेजर ने स्थानीय थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। उसके बाद मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी शराब की तस्करी बड़े आराम से होती है। शराब के धंधेबाज नई नई तरकीब लगाकर तस्करी का कोई न कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। इसी बीच बेगूसराय जिले से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल शराब माफियाओं ने पुलिस से बचने के लिए कब्रिस्तान में ही शराब का ठिकाना बना दिया। बताया जाता है कि साहेबपुर कमाल में लोगों को कुछ शक हुआ तो उन लोगों ने एक जगह पर खुदाई शुरू कर दी। खुदाई के दौरान लोगों को भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस शराब माफियाओं की करतूत देखकर हैरान रह गई।
जिस जगह से शराब बरामद की गई है वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आप खुद शराब माफियाओं की तस्करी की टेक्निक देखिए। कब्रिस्तान में गड्ढा कर टिन के कंटेनर में शराब की बोतलें छिपाई गई हैं। इतना ही नहीं, शराब की कई बोतलें जमीन में भी गड़ी बरामद की गई हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। बांका के कारीगरों और शिल्पकारों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन विभाग ने एक अनोखी पहल की है। विभाग की ओर से पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल मंदार की तराई में बेहद खूबसूरत कला एवं शिल्प गांव का निर्माण कराया गया है। इस गांव के माध्यम से जिले के कारीगरों और शिल्पकारों को अपनी कला दूर देश तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। इनके लिए इस गांव में कारीगरों के लिए कार्यशाला, दुकान और अपनी उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए एग्जीबिशन हॉल भी बनाया गया है। इस गांव के निर्माण का उद्देश्य है, मंदार में देश के अलग अलग कोने से पर्यटक पहुंचते हैं, जिनके माध्यम से यहां के कारीगरों द्वारा निर्मित सिल्क के कपड़े, साड़ी, तस्सर के कपड़े सहित कई उत्पाद हैं जिनका प्रचार प्रसार आसानी से हो सकेगा। अब तक यहां बनने वाले उत्पाद के लिए कोई निर्धारित मंडी नहीं थी, जिसके चलते उत्पाद बिचौलिए के माध्यम से बिकता था, जो अब इस गाँव के बन जाने से कारीगरों को राहत मिलने की संभावना है। महाराष्ट्र के ठाणे में शुक्रवार को ऑटो ड्राइवर ने एक कॉलेज छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और जबरन ऑटो में बैठाने की कोशिश की। लड़की ने विरोध किया तो चलते ऑटो में 500 मीटर तक घसीटता ले गया। पुलिस के मुताबिक 22 साल की छात्रा कॉलेज जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में खड़े ऑटो ड्राइवर ने उस पर गंदे कमेंट्स किए। जब छात्रा ने ऑटो वाले का विरोध किया तो उसने छात्रा का हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। जब लड़की ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो ड्राइवर ने ऑटो चला दिया। लड़की 500 मीटर तक घसीटती चली जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। आखिरकार उसे बीच रास्ते छोड़कर ऑटो वाला भाग जाता है। ये घटना शुक्रवार सुबह 6:15 की है। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर कटी काडाला उर्फ राजू अब्बाई को गिरफ्तार कर लिया है। नवी मुंबई के दीघा से गिरफ्तार अब्बाई का ऑटो रिक्शा भी जब्त कर लिया गया है।